अगर आप घर में पानी के लिए बोरिंग लगवाना चाहते हैं और आपको पता चले कि 100 फीट पे आपके घर में पानी लगता है और आपने 100 फीट का एक गड्ढा करने के बजाय 20-20 फीट के 5 गड्ढे किए, तो क्या आपको पानी लगेगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सिंगुलर एफर्ट, कंसिस्टेंट एफर्ट जब एक जगह जाते हैं तब आपके रिजल्ट पॉजिटिव और सक्सेसफुल आते हैं। किसी भी चीज़ में 20-20 फीट के 5 गड्ढे अगर आप करते हो तो एफर्ट लगभग उतना ही जा रहा है, लेकिन जो डिस्टेंस उन एफर्ट में जा रहा है उसकी वजह से वो सक्सेसफुल रिजल्ट कभी नहीं दे पाएगी। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके एफर्ट कंसिस्टेंट रहे, और आज मैं आपको सिखाऊंगा कि एफर्ट को कंसिस्टेंट कैसे रखा जाए। ज़रूरी चीज़ जो होती है कि आपका एक क्लियर लॉन्ग टर्म प्लान रहे या फोकस रहे। सोचिए, अगर आप एक घर बनाना चाहते हैं, या आप एक महल बनाना चाहते हैं, या आप ताजमहल जैसा कुछ बड़ा बनाना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है सब में एक जैसा टाइम पीरियड कभी नहीं लगेगा। इंग्लिश में एक बहुत अच्छी कहावत है कि व्हाट वी कैन अचीव इन 1 ईयर वी ऑलवेज ओवर एस्टिमेट, एंड व्हाट वी कैन अचीव इन 5 ईयर्स वी ऑलवेज अंडर एस्टिमेट। कि हम छोटे से समय में जो अचीव कर सकते हैं वो हमेशा हम ओवर एस्टिमेट करते हैं, ज़्यादा ही सोचते हैं, जबकि एक बड़े पीरियड में हम क्या अचीव कर सकते हैं ये हम हमेशा अंडर एस्टिमेट करते हैं। बोलने का सार यह है कि आप कभी भी जब चीज़ों को देखें तो लॉन्ग टर्म अप्रोच से देखें। समझ लीजिए आपको 10 किलो वेट शेड करना है, 10 किलो वेट घटाना है, तो ये 1 साल का एक बहुत अच्छा गोल होगा। पर अगर आपने सोचे कि मैं 5 महीने में या 4 महीने में या दिवाली आने के पहले पहले इसको अचीव कर लेता हूँ, तो जाहिर सी बात है आपके एफर्ट कंसिस्टेंट रह ही नहीं सकते हैं। आप कुछ दिन जिम जाओगे और फिर थकान के मारे या फ्रस्ट्रेशन की वजह से कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंसेस आएंगे और आप अपने गोल को कंसिस्टेंटली पूरा नहीं कर पाओगे। लेकिन प्रॉपर सही लॉन्ग टर्म अगर आप सोचोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से वो गोल अचीव होगा। अब इम्पॉर्टेंट है कि अगर इससे भी ज़्यादा वेट लॉस आपको अचीव करना है, फॉर एग्जांपल 20 या 30 किलो, तो जाहिर सी बात है आप अपना टाइम स्पैन थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ाओगे और उसको 2 या 3 साल में लेके जाओगे। और उसके बाद भी एक लॉन्ग रेंज में तो आपको एक लाइफस्टाइल मेंटेन करने के हिसाब से डे इन और डे आउट बराबर से कंसिस्टेंटली वर्क करना ही पड़ेगा। तो बजाय वेट लॉस के या फैट लॉस के, अगर लॉन्ग रेंज में आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल के ऊपर फोकस करते हैं तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से उसको अचीव कर पाते हैं। इसलिए रूल नंबर 1 हमेशा ये रहेगा कि क्लियर लॉन्ग टर्म प्लान रखें, चाहे वो पढ़ाई के हो, चाहे वो वेट लॉस के हो, फिटनेस के हो, या चाहे वो अपना स्टार्टअप शुरू करने के हो और एक सक्सेसफुल बिजनेस बनाने के हो। आपके गोल्स हमेशा लॉन्ग टर्म प्लान में ही डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए, ताकि आप लंबा सिनारियो देख सके, लंबा पिक्चर देख सके और कंसिस्टेंटली उसके ऊपर वर्कआउट कर सके। अब जाहिर सी बात है, अगर एक बिजनेस सक्सेस आप अचीव करना चाहते हैं और 1 लाख पर मंथ की इनकम आप चाहते हैं और आपका एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं है, तो इस साल तो वो बिजनेस आप सेटअप नहीं कर सकते हैं। इस साल तो वो 1 लाख पर मंथ नहीं दे पाएगा। आपको इसको एक ब्रॉड रेंज में ही देखना पड़ेगा, 2 या 3 साल के इसमें, और कॉन्सिस्टेंटली फिर तब आप वर्कआउट कर पाओगे। मेजॉरिटी मैंने अपने क्लाइंट्स में देखा है कि उनके गोल्स बहुत बड़े होते हैं और वो लॉन्ग टर्म पे स्प्रेड आउट नहीं होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें फ्रस्ट्रेशन जल्दी आता है। फॉर एग्जांपल पढ़ाई को लीजिए, अगर एक पूरा सिलेबस आपको वर्कआउट करना है तो ये 2 सेमेस्टर या साल भर का गोल होना चाहिए, लेकिन लोग अपने 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के स्टडी वर्कआउट के ऊपर से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं या परेशान हो जाते हैं कि वो उस चीज़ को वर्कआउट करेंगे तो किस तरह से वर्कआउट करेंगे। लेकिन अगर एक क्लियर लॉन्ग टर्म प्लान रहे कि इस साल हमको इस डिग्री के ऊपर पूरा वर्कआउट करना है, तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से उसके ऊपर वर्कआउट करेंगे। सेकंड और मेरे नज़र में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके गोल पर्सनलाइज हो। मैं हमेशा देखता हूँ जब भी मेरे पास नीट अपीयर लोग आते हैं या IIT के अपीयर होने वाले स्टूडेंट आते हैं, IIT के लिए प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट आते हैं, तो वो हमेशा अपने प्लान्स को कुछ इस तरह से डिस्क्राइब करते हैं कि उनके पेरेंट्स चाहते हैं कि वो IIT में जाए या मेडिकल फील्ड में जाए, या वो डिस्क्राइब करते हैं कैसे उन्हें दूसरों को हराना है और दूसरों से कम्पीट करके उनसे आगे अचीव करना है। हमेशा ध्यान रखिए, आप सिर्फ उतने ही गोल अचीव कर पाते हो जो इंटरनलाइज कर पाते हो, जो पर्सनलाइज कर पाते हो। गोल 2 हिस्सों में बांटे जा सकते हैं। एक एक्सटर्नल गोल जो शायद दूसरे आपको देते हैं या दूसरों के लिए आप दिखाना चाहते हो। फिटनेस का गोल फॉर एग्जांपल अगर आप ले, तो आप दूसरों को अपनी बॉडी शो ऑफ करना चाहते हो, दूसरों को आपकी फिटनेस दिखाना चाहते हो, तो आप हमेशा पाओगे कि जिम में डे टू डे सेशंस आपके वर्कआउट उतने फ्रूटफुल या प्रोडक्टिव नहीं रहेंगे, आप उतने अच्छे से फोकस नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपका फिटनेस का नज़रिया ये है कि मुझे वर्कआउट करते समय अच्छा फील होता है, मुझे फिट रहते हुए अच्छा महसूस होता है, मुझे अपने डाइट को फॉलो करने में मज़ा आता है और मैं ये हेल्दी लाइफस्टाइल लाइफ लॉन्ग वापरना चाहता हूँ, तो ये फॉर श्योर है कि आप हमेशा अपने टारगेट को अचीव करोगे और ज़्यादा कॉन्सिस्टेंट रहोगे अपने गोल्स को लेके फिटनेस के।
सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है पढ़ाई में जब आपका गोल हो कि आप पढ़ाई को अच्छे से समझो, आप एक ग्रेजुएट बनो या आप एक प्रोफेशनल बनो, तो आप उस पढ़ाई को ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाओगे। जब बाहरी वो किसी का गोल रहता है, जैसे पेरेंट्स का गोल हो गया या आपके कॉलेज का वो गोल हो गया, तो ये आप कभी भी अचीव नहीं कर पाते हो। किसी भी चीज़ को इंटरनलाइज या पर्सनलाइज करना बहुत ज़रूरी है अगर आप उस टारगेट को अचीव करना चाहते हो। माँ बाप नीट पे बच्चों को फोकस कराते हैं, आईआईटी प्रिपरेशन में बच्चों को फोकस कराते हैं और बच्चों का सारा फोकस मोबाइल में या पबजी में रहता है और उसके ज़्यादा बेहतर स्कोर पबजी में आते हैं, जहाँ वो चिकन डिनर अचीव कर लेता है लेकिन एक बेहतर 98-99 का परसेंटेज कभी हासिल नहीं कर पाता है। इसलिए हर गोल को अचीव करने पे ये बहुत ज़रूरी है कि आपके गोल्स हमेशा पर्सनलाइज रहे। अब तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जब आप गोल को पर्सनलाइज कर चुके हो तो 24/7 उस गोल को सेचुरेट कर दो अपने लाइफस्टाइल में। आपने देखे होंगे बचपन में जब आप गली क्रिकेट खेला करते थे तो घर के मुंडेर पे बैठ के, घर के चौखट पे बैठ के या पोर्च में बैठ के आप ऑब्जर्व करते थे कि दूसरे बड़े बच्चे किस तरह से खेलते हैं और लगभग दिन भर आपके दिमाग में वही घूमते रहता था। इसलिए बिना किसी ट्रेनिंग एकेडमी के आपने बहुत अच्छे से क्रिकेट खेलना सीखे। हम जब 24/7 किसी चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, दिन भर अपने लक्ष्य को अपने दिमाग में लेके चलते, अपने दिल में लेके चलते हैं, तो हम ज़्यादा कंसिस्टेंट रहते हैं। इसलिए मोबाइल पे आपको कंसिस्टेंसी के लिए कुछ कहना नहीं पड़ता है, फोर्स नहीं करना पड़ता है। इसलिए गेम्स पे, इसलिए मूवीज़ पे, टीवी पे आपको बिल्कुल भी फोकस करने के लिए कहना नहीं पड़ता है, क्योंकि आप उसको दिमाग में 24 घंटा 7 दिन लेके घूमते हो। अपने लक्ष्य को हमेशा अपनी नज़रों के सामने रखना बहुत ज़रूरी है। कई आसान तरीके यहाँ पे हो सकते हैं, जैसे एक विजन बोर्ड बनाना। अपने घर की दीवार पे एक आप 3x3 का सेंचुरी पेपर ला सकते हो, उस पर अपने लक्ष्य लिख सकते हो और दिन रात उसके ऊपर फोकस कर सकते हो। उसका एक स्क्रीनशॉट लेके आपके मोबाइल पे वॉलपेपर लगा सकते हो या अलग अलग पिक्चर्स वहाँ पे बिल्डअप कर सकते हो और उसका स्क्रीन सेवर बना सकते हो। किसी भी समय आपके पूरे थॉट प्रोसेस 100% फोकस आपके गोल्स में ही रहना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप मैथ्स में कच्चे हैं और आप रोज़ाना प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, आपको एक पैटर्न में दिक्कत जाती है लेकिन लगातार आप उस पैटर्न से भिड़े ही रहते हो, 24 घंटे आप उसी पैटर्न के बारे में सोचते हो, तो कहीं ना कहीं वो रिडल्स, वो प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करना शुरू कर दोगे और एक लेवल आएगा जहाँ आपकी एक्सपर्टीज़ बढ़ जाएगी। जितना ज़्यादा आपका तजुर्बा बढ़ेगा उतना ज़्यादा आपकी एक्सपर्टीज़ बढ़ती जाएगी। इसलिए किसी भी चीज़ में अगर आपको कंसिस्टेंट रहना है तो आपको 24 घंटे 7 दिन उसी में अपना ध्यान लगाना ज़रूरी है। आज हमने सीखे कि अपने गोल्स पे किस तरह से कंसिस्टेंट रहा जाए। नंबर 1, हमेशा एक क्लियरली फॉर्म्ड आउट गोल होना चाहिए। नंबर 2 और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वो गोल पर्सनलाइज होना चाहिए, इंटरनलाइज होना चाहिए। और नंबर 3, 24 घंटे 7 दिन उसको अपने मन में लेके घूमना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये फॉलो करते हो तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप अपने गोल को अचीव करोगे, बल्कि बेहद जल्दी अचीव करोगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और बातें लेके मैं अगले वीडियो में आऊँगा। तब तक के लिए स्टे होम एंड स्टे सेफ।